जादुई चाबी। एक जंगल में एक महल का खंडहर था। वहाँ कोई नहीं रहता था। उस खंडहर के पास एक झील थी। एक बार एक राजा उस जंगल में शिकार करने के लिए आया। शिकार की तलाश करते हुए जब काफी देर हो गई तो राजा ने कुछ देर आराम करने की सोची। राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी राजा को दूर से झरने की आवाज सुनाई दी। अरे, लगता है यहाँ आसपास झरना है। चलकर देखता हूँ और पानी भी पी लेता हूँ। राजा झरने के पास जाता है। वहाँ उसे पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए मिले। लगता है ये साधु बाबा ध्यान में मगन है। मैं इन्हें कुछ फल दे देता हूँ। राजा बाबा के सामने फल रख देता है। साथ ही झरने पर पानी भी पी लेता है और पत्तों का एक डूना बनाकर साधु बाबा के लिए भी पानी ले आता है। इतने में साधु बाबा आंखें खोलते हैं। राजन, तुम यहाँ किस कारण से आए हो? मैंने तो तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। बाबा, मैं शिकार के लिए आया था। शिकार तो नहीं मिला, पर पानी की तलाश में यहाँ आया और आप मिल गए। राजन, तुम मेरे लिए भोजन और पानी लाए हो। ये तुमने परोपकार का कार्य किया है। लेकिन तुम्हारे नगर में तो पानी की कमी है। यदि पानी की कमी ठीक करना चाहते हो तो मेरी बात मानो। हाँ, जी बाबा, बताइए। मैं वो सब कुछ करूँगा जिससे मेरे नगर में पर्याप्त पानी हो। तो सुनो, इसी जंगल में एक बड़ा सा खंडहर है। उसके तहखाने में एक बड़ा खजाना है। खजाना? वो किसका है बाबा? वो खंडहर और वो खजाना मेरे परिवार का था, पर जब से मैंने संन्यास लिया है तब से वो खजाना वहाँ दबा पड़ा है। मेरा कोई वारिस नहीं है। तुम इसे निकाल लो ताकि मैं शांति से अपने गुरु के पास जा सकूं। पर बाबा, मैं उस खजाने का क्या करूँगा? मैं चाहता हूँ तुम उस खजाने को लोक कल्याण के कार्य में लगाओ। इस झरने का पानी अपने नगर तक ले जाओ। लेकिन बाबा, मैं उस खजाने तक पहुँचूंगा कैसे? उस महल के दरवाजे के दाईं ओर एक चाबी है जो सिर्फ निस्वार्थ भाव से कार्य करने वालों को ही मिलेगी, और तुम्हें वो चाबी मिल जाएगी। और राजा उस खजाने की चाबी को ढूंढ लेता है और साधु के आशीर्वाद से झरने से लेकर शहर तक एक नहर निकालता है। नहर आसपास के सारे खेतों को पानी पहुंचाती है, जिससे नगर के सभी लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ साधु बाबा का धन्यवाद करता है। घमंडी बिजली मिस्त्री। एक गांव में लखन नाम का एक बिजली मिस्त्री था। वो बहुत ही अहंकारी था। सरकारी नौकरी थी और वह गांव में अकेला ही मिस्त्री था। एक दिन एक गांव वाले ने लखन से कहा, अरे लखन, मेरे घर में बिजली नहीं आ रही है। बहुत ही दिक्कत है। कितने दिनों से बुलाया है, तुम अब आ रहे हो? अरे तो मैं क्या करूं, गांव में अकेला ही मिस्त्री हूं। पता है रोज कितनी कंप्लेंट आती है। रुको अभी देखता हूँ। लगता है इस ट्रांसफार्मर की कॉइल जल गई है। 1 हफ्ता लगेगा शहर से कॉइल मंगाने में। क्या 1 हफ्ता? क्या तुम्हारे पास कोई और कॉइल नहीं है? देखो, क्लैरिटी से बोलता हूँ, काम कराना है तो 1000 रुपए लगेंगे। ठीक है भाई, करो। कुछ समय बाद वहाँ एक पति पत्नी रहने आते हैं। ऑटो से उतरकर वह आदमी मीटर देखने लगता है। 200 रुपए हुए ना, ये लो। पर मैं तो आपको मीटर से लाया ही नहीं। जानता हूँ, तभी तो 200 दे रहा हूँ। क्या बात है जनाब, आप जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। क्या आप यहाँ नए आए हैं? हाँ, मेरा नाम महेश है और मैं एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हूँ। आज से यहीं रहूँगा। एक दिन महेश अपने घर में टीवी देख रहा था।
अचानक बिजली चली गई। ये क्या, फिर बिजली चली गई? मैंने कंप्लेंट कर दी है, फिर भी कोई नहीं आया अब तक। लगता है फिर से कंप्लेंट करनी होगी। उस दिन शाम को लखन अपनी साइकिल पर उनके घर पहुंचता है। ये क्या भाई साहब, आने में इतनी देर क्यों? पता है हमारी क्या हालत हो गई? लगता है आप लोग नए आए हो यहाँ, मेरे बारे में जानते नहीं। जरा सोच समझ के बात कीजिए। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आ तो गए ना वो। छोड़िए भाई साहब, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। बताइए क्या प्रॉब्लम है? ये होता है बात करने का तरीका। आपके पति कितनी क्लैरिटी से बात कर रहे हैं। मुझे क्लैरिटी में ही बात करना अच्छा लगता है। और इसके बाद लखन उनके घर की बिजली की तारों को चेक करने लगा। तारों में थोड़ी दिक्कत है, बदलनी पड़ेगी। अगर शहर से मंगवाया तो 10 दिन लगेंगे। आप बोलो तो अभी ठीक कर दूंगा, पर 1000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर तुम क्लैरिटी से घूस मांगोगे तो दे दूंगा 1000 रुपये। अरे वाह साहब, आप तो मुझे बहुत पसंद आए। जरा मेन स्विच बंद कर दीजिए, मैं ठीक कर देता हूँ, आप ऑन कर देना। अब जरा क्लैरिटी से बता दो भाई, कितना टाइम लगेगा? अरे साहब बस 10 मिनट। पक्का 10 मिनट ना? बताओ बंद कर दूं? हाँ साहब, एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो बार बार? और महेश ने स्विच बंद कर दिया और ठीक 10 मिनट बाद उसने स्विच ऑन किया और लखन शॉक खाकर गिर गया। अरे क्या आदमी हो, काम हो जाने के बाद ऑन करना था ना? अरे मैंने तो पूछा ही था ना कि क्लैरिटी दो, कितने मिनट बाद ऑन करना है। तुमने 10 मिनट कहा था, मैंने ऑन कर दिया। और लखन लंगड़ाते हुए घर की ओर चल दिया। सीख, हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए। मोटू पान वाला। एक गांव में एक पान की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था राजू। उसकी दुकान पर चंदन नाम का एक लड़का काम करता था। राजू जो भी कहता चंदन वही करता था। एक दिन राजू ने चंदन से कहा, अरे चंदन, पिछले 5 साल से तू यहाँ काम कर रहा है, अभी तक तुझे एक भी पान बनाना नहीं आया। अरे कुछ सीख ले, या यूं ही सफाई करता रहेगा। अभी आप है ना मालिक, मैं सीख लूंगा जल्दी ही। एक दिन एक पुलिस अधिकारी राजू की दुकान पर आया। राजू, आज हमारे थाने में फंक्शन है, इसलिए साहब ने कहा है कि दोपहर तक 100 मीठे पान का डब्बा भिजवा देना। ठीक है हुजूर, मैं चंदन के हाथ भिजवा दूंगा। उनके जाने के बाद राजू और चंदन दोनों पान बनाने में लग गए। उन्होंने देखते ही देखते 100 मीठे पान का डब्बा तैयार कर दिया। लेकिन पान बनाने के बाद कुछ मक्खियां उन पर भिनभिना रही थी। यह देखकर राजू ने चंदन से कहा, अरे देख क्या रहा है मूर्ख, थोड़ी मदद ही कर दे, इन मक्खियों को उड़ा। मैं अभी आता हूँ, तब तक मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, लेकिन ये सारी मक्खियां यहाँ से हटा दे, जैसे भी करके। राजू के जाने के बाद चंदन वहां से मक्खियां भगाने लगा और उसने ढेर सारी मक्खी मारने की दवा उस पान पर छिड़क दी। राजू के आने के बाद चंदन ने थाने जाकर पान का डब्बा पुलिस अधिकारियों को दे दिया। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस अधिकारी उस दुकान पर आए और राजू को मारने लगे। वह बहुत गुस्से में थे। अरे हुजूर, क्या हुआ हुजूर, मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गलती तो बताइए। लेकिन वो राजू को मारते ही रहे। काफी देर उसे मारने के बाद वो वहां से चले गए। अरे चंदन, तूने ऐसा क्या कर दिया था जो ये मुझे आकर मार रहे हैं? और चंदन ने राजू को मक्खी मारने वाली सारी बात बता दी। अरे मालिक, मैंने तो सिर्फ यही किया था, लेकिन जैसे ही थाने में उन्होंने पान खाया वे बेहोश होकर गिर गए
और चंदन से सारी बात सुनते ही राजू भी कश खाकर गिर गया। इसीलिए तो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। Please subscribe.